नमस्कार दोस्तों, देखते हैं उत्तर प्रदेश की सबसे पहले आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में जो आपको जानना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यमुना एक्सप्रेसवे पर टॉयलेट करने उतरे लोगों को कंटेनर ने रौंदा, 6 यात्रियों की मौत। दिल्ली के नागलोई से कानपुर जा रही बस को शनिवार तड़के सूर्य थाना क्षेत्र में माइलस्टोन 88 के पास भीषण हादसे का शिकार होना पड़ा। ग्रीन जोन के बजाय सड़क किनारे बस रोककर लघु शंका करने के लिए उतरे यात्रियों को पीछे से आ रहे तेज रफ्तार कंटेनर ने कुचल दिया। इस दुर्घटना में सोनू, देवेश, गणेश, असलम, संतोष समेत 6 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि एक यात्री अमर दुबे गंभीर रूप से घायल है। हम भी तेरे दादा लगते हैं, बच्चों के बीच उमड़ा सीएम योगी का बाल प्रेम। पैतृक गांव में लोगों का पूछा हालचाल। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल स्थित पैतृक गांव पंचुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार सुबह बच्चों और बुजुर्गों से आत्मीय मुलाकात की। भ्रमण के दौरान एक बच्चे ने जब उन्हें फूल भेंट किया तो योगी ने उसे खाने का सामान दिया, जिसे बच्चे ने पास खड़े अपने दादा को सौंप दिया। इस पर सीएम ने मुस्कुराते हुए कहा, हम भी तेरे दादा लगते हैं। उन्होंने बच्चों को चॉकलेट बांटी और ग्रामीणों का कुशलक्षेम जाना। अखिलेश यादव बोले, पीछे के घर से कटी पतंग आकर गिरी है, मुझे उसमें तो चीनी मांझा लगा दिख रहा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो जारी कर प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की बिक्री पर सवाल उठाए। उन्होंने अपने आवाज के पीछे से आई एक कटी पतंग का हवाला देते हुए कहा कि इसमें जानलेवा विदेशी डोर लगी है। यह बयान ऐसे समय आया है जब प्रदेश सरकार ने सिंथेटिक मांझे से किसी की मृत्यु होने पर सीधे हत्या का मुकदमा दर्ज करने का कड़ा निर्णय लिया है। बीएसपी अकेली लड़ेगी यूपी विधानसभा चुनाव, मायावती ने कर दिया ऐलान, ब्राह्मणों को साथ लेकर चलेगी। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने शनिवार को लखनऊ में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति तय करने के लिए एक अहम बैठक बुलाई। इसमें प्रदेश भर के विधानसभा प्रभारियों और जिला अध्यक्षों को सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले पर काम करने के निर्देश दिए गए। हाल ही में फिल्म घुसखोर पंडित पर ब्राह्मण समाज के समर्थन में दिए बयान के बाद अब दलित ब्राह्मण गठजोड़ को पुनर्जीवित करने पर जोर दिया जा रहा है। सेवा, समर्पण और त्याग की प्रतिमूर्ति सीएम योगी सहित पंकज चौधरी और दोनों डिप्टी सीएम ने रमाबाई को किया नमन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को सोशल मीडिया एक्स पर रमाबाई आम्बेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने रमाबाई को नारी चेतना की सशक्त प्रतीक बताते हुए कहा कि शिक्षित समाज के निर्माण में उनका योगदान सदैव प्रेरणादायी रहेगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने भी उन्हें महिला सशक्तिकरण की आदर्श मिसाल बताया। रमाबाई का जन्म 7 फरवरी 1898 को रत्नागिरी में हुआ था। बिना कनेक्शन भेजा हजारों का पानी बिल, महिलाओं ने नगर निगम पर बोला धावा। लखनऊ के राजाजीपुरम स्थित दरियापुर लेबर कॉलोनी में जल कल विभाग ने बिना कनेक्शन के ही निवासियों को 16,000 से 25,000 तक के पानी के बिल भेज दिए। रश्मि को 16,000, अंजलि को 22,000 और 90 वर्षीय विश्वा को 20,000 का बकाया थमाया गया है। बर्तन पोछा कर परिवार चलाने वाली महिलाओं ने शुक्रवार को नगर निगम मुख्यालय पर प्रदर्शन कर बिल रद्द न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। अयोध्या राम मंदिर में नए आचार्य होंगे नियुक्त, प्रत्येक शिफ्ट में 2 पुजारी, भर्ती पर पहले ही लग चुकी मोहर। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर परिसर में पूजा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए नए अर्चकों की नियुक्ति प्रक्रिया तेज कर दी है। परकोटे के मंदिर, सप्त मंडपम और कुबेर टीला पर सेवा के लिए 72 पुजारियों की आवश्यकता है। योजना अनुसार प्रत्येक मंदिर में 2 पालियों में कम से कम 2 पुजारी तैनात रहेंगे। वर्तमान में केवल 20 पुजारी कार्यरत है, जिन पर काम का अधिक बोझ है। अनुभवी आचार्यों को प्राथमिकता देने पर विचार चल रहा है। एसएसपी ने 1,000 करोड़ की ठगी के धोखेबाजों को बनाया हिस्ट्री सीटर, राजेश जेल में गुलाटी हवा बने। बरेली के बड़े अपराधी नीलाम होगी प्रॉपर्टी। बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य ने चिट फंड के जरिए 1,000 करोड़ ठगने वाले कन्हैया गुलाटी और राजेश मौर्य की हिस्ट्री सीट खोल दी है। कैनविच ग्रुप का एमडी गुलाटी 800 करोड़ के घोटाले में फरार है और उस पर 61 मुकदमे दर्ज है, जबकि श्रीगंगा इंफ्रासीट का डायरेक्टर राजेश 200 करोड़ की ठगी में जेल में है। पुलिस अब गैंगस्टर एक्ट के तहत इनकी संपत्ति नीलाम करेगी। शराब के ठेके पर अचानक टूट पड़ी महिलाओं और पुरुषों की भीड़, बुलानी पड़ गई पुलिस। मथुरा के बलदेव क्षेत्र स्थित दघटा गांव में बस्ती के समीप चल रहे शराब ठेके के विरोध में शनिवार को सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने जमकर प्रदर्शन किया। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि ठेके पर जमा वड़ा लगाने वाले शराबी आए दिन छात्राओं को छेड़छाड़ करते हैं, जिससे उनका निकलना दुर्लभ हो गया है। मौके पर पहुंचे थाना अध्यक्ष पुष्पेंद्र कुमार ने लोगों को शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण ठेके ने तत्काल हटाने की मांग पर अड़े रहे।
मंत्री का काफिला रोकने पर घिरे विधायक, पिता ने मांगी सीएम योगी से माफी, बोले संतों से नहीं लड़ सकते हम। महोबा में 30 जनवरी को जल शक्ति मंत्री का काफिला रोकने के मामले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने चरखारी विधायक बृजभूषण राजपूत को नोटिस देकर 7 दिनों में स्पष्टीकरण मांगा है। नोटिस मिलते ही विधायक भूमिगत हो गए हैं, जबकि उनके पिता पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत ने फेसबुक पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सार्वजनिक माफी मांगी है। उन्होंने लिखा कि हम पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं, लेकिन योगी जी जैसे संतों से नहीं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पलट गई अल्टो कार, बिहार से रेप आरोपी को ला रहे गाजियाबाद के 2 सब इंस्पेक्टर समेत 4 घायल। सुल्तानपुर में शनिवार सुबह 10 बजे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 97 पर बिहार से लौट रही पुलिस टीम की गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। गाजियाबाद के सब इंस्पेक्टर अतुल कुमार और विपिन कुमार रेप आरोपी विश्वकांत को गिरफ्तार कर ला रहे थे। दुर्घटना में चालक वसीम और आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अयोध्या मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। 12 विभागों की 140 परियोजनाओं को सीएम योगी की मंजूरी, 26,000 करोड़ खर्च होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर के कायाकल्प के लिए 12 विभागों की 140 परियोजनाओं को स्वीकृति दी है, जिन पर लगभग 26,670 करोड़ खर्च होंगे। केडीए वीसी मदन सिंह गर्बियाल ने बताया कि वर्ष 2024 में जाम, टूटी सड़कें और प्रदूषण जैसी समस्याओं पर 6 महीने के अध्ययन के बाद यह खाका तैयार किया गया था। इसमें केडीए के 38 प्रोजेक्ट शामिल हैं। शेयर बाजार के नाम पर 12,000 करोड़ की ठगी की साजिश नाकाम, 12 गिरफ्तार। अलीगढ़ के पुलिस ने शेयर बाजार में मुनाफे का झांसा देकर 1,000 करोड़ की ठगी की साजिश रच रहे 12 अंतर्राज्यीय अपराधियों को 6 राज्यों से गिरफ्तार किया है। इन गिरोह ने पीएनबी के पूर्व डीजीएम दिनेश कुमार शर्मा से 1,10,70,000 ठग लिए थे। जाँच में 600 फर्जी व्हाट्सएप ग्रुप और हांगकांग से जुड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जिसके जरिए 1.5 लाख लोगों को निशाना बनाया जा रहा था। गया कंट्रोल नहर में गिरी कार, 3 की मौत, 1 की हालत गंभीर। कानपुर देहात के रसूलाबाद क्षेत्र में शनिवार दोपहर एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर रामगंगा नहर में जा गिरी। इस हादसे में गोंडा निवासी 54 वर्षीय राकेश श्रीवास्तव, उनके 42 वर्षीय भाई राधेश और चालक मुन्नू की डूबने से मौत हो गई, जबकि 26 वर्षीय अभिषेक की हालत गंभीर है। यह सभी अकोदिया गाँव में एक मुंडन संस्कार में शामिल होकर वापस लौट रहे थे। ग्रामीणों ने कार के शीशे तोड़कर उन्हें बाहर निकाला। सीएम सामूहिक विवाह योजना में घपला, 37 जोड़े अपात्र, बीजेपी विधायक ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। जांच शुरू। कुंदरकी विधायक रामवीर सिंह की शिकायत के बाद जिलाधिकारी अनुज कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में हुए भ्रष्टाचार की जांच कराई है। जनपद स्तरीय समिति ने पाया कि 1600 जोड़े में 37 जोड़े अपात्र थे, जिनमें सर्वाधिक 34 मुंडा पांडे ब्लॉक से थे। सत्यापन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है, जबकि वंचित लाभार्थियों को अब उपहार और सामान वितरित किया जा रहा है। लखनऊ आरटीओ का एक्शन, ओवरलोड वाहनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 16 वाहन सीज। उत्तर प्रदेश में 1 फरवरी से 15 फरवरी तक चल रहे विशेष अभियान के तहत लखनऊ आरटीओ और खनन विभाग की संयुक्त टीम ने शुक्रवार को ओवरलोड वाहनों पर नकेल कसी है। इस कार्रवाई में 16 छोटे बड़े वाहनों को सीज कर मड़ियाव, सैदपुर और सरोजनी नगर थानों में खड़ा कराया गया है। इसके अलावा चेकिंग टीम की लोकेशन लीक करने वाले एक संदिग्ध मुखबिर को भी सरोजनी नगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। 80 घाट पर मल्टी लेवल पार्किंग का काम तेज, बनारसी स्वाद के लिए फूड प्लाजा बनेगा। वाराणसी नगर निगम ने पर्यटकों की सुविधा और ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए 80 घाट पर 9 करोड़ 84 लाख की लागत से 4 मंजिला मैकेनाइज्ड कार पार्किंग का निर्माण कार्य तेज कर दिया है। इसके साथ ही 2 करोड़ 14 लाख से एक आधुनिक फूड प्लाजा भी तैयार होगा, जहाँ पर्यटक स्थानीय व्यंजनों का आनंद ले सकेंगे। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने शुक्रवार को निरीक्षण कर भदैनी पंपिंग की स्टेशन के सौंदर्यकरण के भी निर्देश दिए। 15 साल की राज्य स्तरीय खिलाड़ी से अश्लीलता और शारीरिक संबंध न बनाने पर करियर बर्बाद करने की धमकी, कोच के खिलाफ मुकदमा। सिविल लाइंस स्थित विक्टोरिया पार्क में फुटबॉल एकेडमी पर कक्षा 9 की छात्रा और राज्य स्तरीय खिलाड़ी ने कोच यथेंद्र कुमार राजपूत उर्फ अमित पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता के अनुसार मई से अक्टूबर 2024 के बीच कोच ने अभ्यास के दौरान गलत नियत से स्पर्श किया और शारीरिक संबंध न बनाने पर करियर बर्बाद करने की धमकी दी। पुलिस ने व्हाट्सएप और चैट ऑडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है। कानपुर रिंग रोड परियोजना ने पकड़ी रफ्तार, सितंबर तक पहला चरण होगा तैयार, 2028 तक पूरा होगा प्रोजेक्ट। कानपुर में यातायात दबाव कम करने के उद्देश्य से बन रही 93 किलोमीटर लंबी 6 लेन रिंग रोड का पहला चरण सितंबर 2026 तक पूरा होगा। NHAI के क्षेत्रीय अधिकारी गौतम विशाल के अनुसार शेष 3 चरण 2027 के अंत तक और अंतिम पैकेज अप्रैल 2028 में तैयार हो जाएगा। परियोजना में 6 बड़े पुल शामिल है, जिसमें बिठूर में गंगा नदी पर 3300 मीटर लंबा पुल प्रमुख है।
मेहंदी सूखी भी नहीं, कंबल में लिपटी मिली 25 वर्षीय महिला की लाश। यमुना एक्सप्रेसवे पर माइलस्टोन 148 के समीप सोरई गांव के पास झाड़ियों में एक 25 वर्षीय अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ। मृतका के गले पर चोट के निशान थे और हाथों पर शनि व RS गुदा हुआ था, जिसे मिटाने का प्रयास किया गया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर टोल प्लाजा के CCTV फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है ताकि हत्यारों का सुराग मिल सके। नशे में भाई से भिड़ा युवक, बीच बचाव करने आए चाचा को मार डाला, सिर पर हथौड़ी मारी। सीतापुर जिले के मेलिया सुल्तानपुर में नशे में धुत भतीजे अनूप ने शुक्रवार रात घरेलू विवाद में अपने 63 वर्षीय ताऊ गंगाराम की हत्या कर दी। पहले आरोपी ने अपने भाई से झगड़ते हुए बाइक में आग लगा दी और गंगाराम ने उसे रोकने की कोशिश की तो अनूप ने उनके सिर पर हथौड़ी से वार कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 4-5 लोगों ने मुझे घेर लिया है। मंगेतर से बात करते करते लापता हुए चंद्रशेखर की पार्टी की युवा नेता बस्ती के रधौली थाना क्षेत्र के बिजलपुर निवासी 22 वर्षीय सोनू चौधरी शुक्रवार रात अपनी मंगेतर से फोन पर बात करते समय अचानक लापता हो गए। उन्होंने फोन पर बताया कि 4-5 लोगों ने उन्हें घेर लिया है, जिसके बाद संपर्क टूट गया। पुलिस को उनकी कार नहर किनारे मिली है और रिश्तेदार संजय चौधरी की तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश जारी है। जाम में चली गई जान, कानपुर सागर हाईवे पर फंसा रहा मरीज, 3 महीने में तीसरी मौत। कानपुर सागर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सजेदी क्षेत्र के दुर्गा मंदिर से मौधा तक 40 किलोमीटर लंबा जाम लगने के कारण जलालपुर निवासी 33 वर्षीय संजय यादव की जान चली गई। खून की उल्टियां होने पर उसे हमीरपुर जिला अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन वाहन घंटों फंसा रहा। पिछले 3 महीनों में जाम के कारण इलाज में देरी से यह तीसरी मौत है। बलिया में वेब सीरीज घुसखोर पंडित के खिलाफ भड़का आक्रोश, पोस्टर फूंक कर जताया विरोध। बलिया के बासरी में शनिवार को ब्राह्मण समाज के लोगों ने वेब सीरीज घुसखोर पंडित के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पोस्टर जलाए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इस सीरीज के जरिए जानबूझकर एक विशेष जाति की छवि धूमिल की जा रही है। भाजपा नेता ने प्रतुल कुमार ओझा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस पर तत्काल प्रतिबंध लगाने और निर्देशकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई है। पूर्वांचल के जिलों में खोले गए फर्जी खाते, GST चोरी के 989 करोड़ डाले। उत्तराखंड में रची गई साजिश, उत्तराखंड के जसपुर में रची गई साजिश के तहत वाराणसी, भदोही और गाजीपुर में फर्जी फर्मे बनाकर 989 करोड़ की GST चोरी को अंजाम दिया गया। SIT जांच में सामने आया कि लकड़ी और स्क्रैप कारोबार की आड़ में इनपुट टैक्स क्रेडिट हड़पने के लिए गरीबों के दस्तावेजों का दुरुपयोग हुआ। इस मामले में अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार है, जबकि मास्टरमाइंड शाहिद की तलाश जारी है। दोस्तों, रोजाना ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।